Hello students, you are most welcome to MSS English classes. I am Parul and here I will discuss the syllabus of class 11th for UP board students. जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 महामारी के चलते सिलेबस रिड्यूस किया जा रहा है 9 to 12, तो क्लास 11th का भी सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है इंग्लिश का। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए, पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी लेकिन अभी और भी कुछ ज़्यादा चैप्टर हट गए हैं। तो इसमें देखिए आप अब कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो ये बुक है आपकी हॉर्नबिल, और हॉर्नबिल बुक से आपको प्रोज और पोइट्री सेक्शन आता है। तो प्रोज और पोइट्री सेक्शन दोनों में देखिए आपके ये चैप्टर्स हट चुके हैं। अब ये द ब्राउनिंग वर्जन, द एडवेंचर और सिल्क रोड, ये 3 चैप्टर प्रोज के हट गए हैं और एक चैप्टर फादर टू सन पोइट्री का हट गया है। तो ये पोयम है जो अब नहीं आएगी आपको, और इसमें आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 चैप्टर्स तो आपको प्रोज के पढ़ने हैं। और ये जो पोयम है आप फोटोग्राफ, द लेबरनम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन एंड ये चाइल्डहुड, ये 4 पोएम्स हैं जो आपको पढ़नी है। तो ये तो आपकी हॉर्नबिल बुक से है। और दूसरी जो बुक है आपकी स्नैपशॉट, स्नैपशॉट में ये बुक के नेम है लेकिन अब एक ही बुक के अंदर ये दोनों मर्ज हैं बच्चों, स्नैपशॉट और हॉर्नबिल। तो स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर आता है, इसमें आपके 3 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, बर्थ, द टेल ऑफ मेलन सिटी। अब आपको इसमें 5 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। तो इस तरह से 70% जो आपका बचा है उसमें से अब आपको क्या क्या आएगा, किस तरह से आपका पेपर होगा, किस तरह से मार्क्स का डिवाइडेशन है, वो आप समझ लीजिए बच्चों। इसमें देखिए आपको क्लास 11th का जो सिलेबस है उसमें सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो इस तरह से डिवाइड है सेक्शंस में। तो सेक्शंस ए में जो है रीडिंग सेक्शन है जो 12 मार्क्स का आएगा आपको। इसमें क्या आएगा, इसमें आपको एक लॉन्ग पैसेज आएगा जिसमें से क्वेश्चंस, जिसके नीचे क्वेश्चंस होंगे और उनके जो आंसर्स हैं वो आपको इस पैसेज से फाइंड आउट करने होंगे। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और इसमें 2 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। वोकेबलरी से मीन्स है कि आपसे एंटोनिम पूछा जा सकता है, सिनोनिम पूछा जा सकता है, इस टाइप से ये 2 होंगे। तो जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे और जो वोकेबलरी बेस्ड होंगे वो 1.5 और 1.5, इस तरह से टोटल 3 मार्क्स के होंगे। तो ये 12 मार्क्स का आपका रीडिंग सेक्शन है। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन होगा जो 20 मार्क्स का होगा। इसमें रिपोर्ट राइटिंग या नोट मेकिंग या एंड समरी इस तरह से आपको आएगा जो 5 मार्क्स का होगा। थर्ड क्वेश्चन जो होगा आपके एग्जाम में वो होगा ऐसे आर्टिकल पर जो 10 मार्क्स का होगा। और फोर्थ क्वेश्चन जो होगा वो लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर, कंप्लेंट लेटर्स, इस तरह से कोई लेटर आएगा जो 5 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन होगा जो 28 मार्क्स का होगा। इसमें 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे जो कि नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे कहते हैं, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, इन पर बेस्ड 10 क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। और इस तरह से 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा ग्रामर पोर्शन में वो ट्रांसलेशन का होगा, हिंदी इनटू इंग्लिश आपको ट्रांसलेशन करनी है जो 8 मार्क्स की होगी। तो इस तरह से 28 मार्क्स का आपका ग्रामर पोर्शन हो गया सेक्शन सी। सेक्शन डी में लिटरेचर आएगा जो कि 40 मार्क्स का होगा। अब सेक्शन सी जो लिटरेचर वाला पोर्शन है उसमें आपकी जो हॉर्नबिल बुक है वो 25 मार्क्स की होगी जिसमें प्रोज और पोइट्री आएगी। प्रोज से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 7 मार्क्स का होगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 4 मार्क्स के होंगे। टोटल 7 और 8 इस तरह से प्रोज होगा आपका। और पोइट्री सेक्शन से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लेकिन वो स्टेंजा बेस्ड होंगे। एक स्टेंजा दिया होगा पोइट्री का पोएम से और फिर उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको फाइंड आउट करके बताने हैं। तो ये जो है आपके 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, टोटल 6 मार्क्स और एक सेंट्रल आइडिया आएगा इसमें जो कि 4 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपका हॉर्नबिल जो टेक्स्ट बुक है वो टोटल 25 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट जो स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर है वो टोटल होगी आपकी 15 मार्क्स की। इसमें भी एक 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 7 मार्क्स का होगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 4 मार्क्स के होंगे। और इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच भी आएंगे आपको बच्चों, सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरोन, एपिस्ट्रोफ और ऑनोमेटोपोइया जो कि पोइट्री सेक्शन में पूछा जाएगा आपसे। पोइट्री सेक्शन में जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उसी में आपसे ये क्वेश्चंस जो फिगर स्पीच के हैं वहाँ डिफाइन करने के लिए भी कहा जा सकता है, फाइंड आउट करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो ये सेक्शन यहाँ पे पूछा जाएगा। I hope you have understood it very well. Thank you for watching my video. It is very latest and reduced syllabus